और थोड़े प्लांटेशन वहाँ पे था, उस समय कोई देखने आया था कि वहाँ पे कितनी दारू की बोतलें पड़ी है? सवाल हमारा सबसे पहला वो है उनसे। वहाँ पे लोग बैठ के रात को दारू पी रहे थे, उस समय समाज में किसी का ध्यान नहीं गया। सफरिंग हमारे घर की लेडीज़ ही हो रही थी। अब दूसरा आपका जो सवाल है कि उससे हमारी सफरिंग क्या हो सकती है, हम चाहते हैं, ये हमारे ऐसे कई हमारे मेंबर्स हैं, ये हमारे दादाजी हैं, कई हमारे मेंबर्स हैं, वो अपने जीते जी अपना घर देख के जाएं। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, पर जिस तरह से माहौल चल रहा है, हम इस टेंशन में आ चुके हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी तो कब बनेगी। आज भी रात को जाके उधर वीडियो बनाओ, वो जगह पे जाके देखिए कितने लोग बैठे रहते रात को बॉटल लेके। आज भी भले टूटा हुआ है फिर भी उधर देखिए कितने लोग बैठे हुए। हम लोग इस तरह से अपना अभी गार्डन बनाना चाहते हैं। ये कालानी सोसाइटी बनी है, सबसे पहले बने हुए दुनीचंद कालानी ने बनाई है, इसका पूरा सनद है। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मां पंहिंजे बेबीअ जो प्रोफाइल हिते मां पेश कयो ऐं तमामु माना उन्हनि सिलेक्ट जेकी जीअं मुंहिंजी पसंदि हुई, जेको बि गन खपंदो हुओ मूंखे मिलियो। मां ॾाढो हिन रिश्तो.com मां मां जाम ख़ुशि आहियां। मूंखे काई बि कंहिं बि ॻाल्हि जी काउंसलिंग घुरे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इन दृश्यों में दिख रहे ये लोग कालानी सोसाइटी के रहवासी हैं। उल्लासनगर कैंप 4 सेक्शन 25 वीनस चौक स्थित कालानी सोसाइटी है और फिलहाल इस सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करने का कार्य शुरू किया गया है, जहां इस रीडेवलपमेंट में कालानी सोसाइटी पर अब 17 मंजिला टावर बनाया जाना है। ऐसी जानकारी सोसाइटी के रहवासियों ने दी है। दरअसल कुछ महीनों से कालानी सोसाइटी का नाम तब सुर्खियों में आया जब सोसाइटी के बाहर बना एक छोटा सा गार्डन, जिसे संतों का नाम दिया गया था, जहां ब्यूटिफिकेशन के तहत वहां प्लांटेशन कर छोटे बड़े पौधे लगाए गए थे, अब उसे यहां से हटाया गया है, जिसके चलते शहर के कई सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक लोग संतों के नाम का यह गार्डन हटाने को लेकर महापालिका अधिकारियों और सोसाइटी के रीडेवलप करने वाले बिल्डर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे कि किसी को निजी फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया है। अब आपको यहाँ यह भी बता दें कि इस जगह पर ब्यूटिफिकेशन को आखिर किया ही क्यों गया था। बताया गया है कि कालानी सोसाइटी के बाहर अवैध रूप से हाथ गाड़ियों का कब्जा था और कुछ आपराधिक किस्म के लोगों का वहां जमावड़ा होने लगा था, जो वहां से गुजरती महिलाओं को लेकर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इन्हीं कारणों को लेकर अवैध कब्जे को उल्लासनगर महापालिका की तरफ से हटाकर वहां 15 लाख रुपए की निधि से ब्यूटिफिकेशन की गई, जिस पर साईं वसंत शाह बंगलो एरिया संतों का नाम देकर तब के राज्य मंत्री रविंद्र चौहान, जो आज महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके हाथों से और संतों के हाथों से वहां उद्घाटन समारोह हुआ, जहां छोटे बड़े पौधे लगाए गए थे, जिसे अब हटाया जा चुका है। अब इस पूरे विषय पर कालानी सोसाइटी के रहवासियों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं कि यह पूरा विषय क्या है। मैं और हम सब कालानी सोसाइटी के रहवासी हैं सिंस बिगनिंग। 1972 में हमारी सोसाइटी कंप्लीट हुई थी, 69 से तैयार होना चालू हुई थी। हम सब ओरिजिनली ओनर्स हैं। करीबन 10-12 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 32 मेंबर्स हम लोग हैं। और अभी बिल्डिंग की कंडीशन पूरा ही हुई तो हम रीडेवलपमेंट में गए। उसके बावजूद हमें कुछ इंफॉर्मेशंस आ रही थी, मीडिया में कुछ आ रहा था, तो हमें लगा कि हमें अपनी क्लियरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि हमारी रीडेवलपमेंट में ये सोसाइटी है। तभी आज हमने ये सोचा कि हम अपनी क्लैरिफिकेशन। शहर के मीडिया में और कुछ एनजीओ द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो रीडेवलपमेंट के पीछे आगे जो फ्रंट लाइन थी वहाँ पर साईं वसंत शाह गार्डन बना था, वो अब टूट गया है। ये बिल्डर की मनमानी है, सोसाइटी वालों की मनमानी है। कुछ लोग साईं का नाम लेके शहर में बिल्डर को और सोसाइटी वाले को बदनाम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? जो ये बातें हैं ये बेबुनियाद है। वहाँ पे पहली बात तो ब्यूटिफिकेशन हुआ था
गार्डन नहीं बना हुआ था, ब्यूटिफिकेशन हुआ था। हमारी 72 के बाद हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड भी था जो एनक्रोच हो गया, हमें उसमें बहुत बड़ा खेद हुआ। उस समय सोसाइटी के लिए कोई सामने नहीं आया, शहर के लिए कोई सामने नहीं आया कि एनक्रोच हो रहा है। उल्टे सीधे काम करके वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है। उसके बाद हमारा दूसरा जो प्लॉट बना हुआ है, दूसरा जो प्लॉट था, बाहर भी अभी बहुत लोग वहाँ पे एनक्रोच करने लगे, अपना ठेला लगाने लगे और टपरी वगैरह बनाने लगे, दारू वगैरह वहाँ पे पीते थे शाम के समय। वहाँ पे बहुत न्यूसेंस होता था। हम अपने म्यूनसिपालिटी में जाते, कारपोरेटर के पास जाते कि हमें वहाँ पे सोल्यूशन दीजिए, यहाँ पे बहुत टपरी वगैरह लग रही है, पर कभी सुनवाई नहीं हुई। फिर फाइनली एक ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ पे आया प्रस्ताव कि हम यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करते हैं, और उस तरह से वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हुआ। साईं वसंत शाह बंगलो एरिया का नाम है, वहाँ पे वो नाम लिखा गया और हमें भी उनके साथ बड़ी आस्था है, तो हमने कहा हाँ वो नाम हमें चलेगा, वैसा नाम रखा गया। लेकिन अब वहाँ पर क्या परिस्थिति है, आपको क्या लगता है कि आपकी जो बिल्डिंग का नाम लिया जा रहा है या उस गार्डन का नाम लिया जा रहा है, तो आप सोसाइटी मेंबर्स उसके लिए क्या सोचते हो, क्या है वो? जब ही हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए जा रही थी, हमने वेरियस बिल्डर्स को बुलाया था, तभी हमने कंडीशन ही ये रखी हुई थी कि सोसाइटी हमें क्या चाहिए, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अलावा जो साईं वसंत शाह जो अभी इशू मेन बताया जा रहा है, वहाँ पे हमें वैसा ही नाम चाहिए, क्योंकि हमारी भी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। और बिल्डर ने हमें ये आश्वासन दिया और ये अंडरटेकिंग भी दिया कि आप जो सोच रहे हो उससे बहुत बेहतर वे में हम वहाँ पे साईं वसंत शाह का ब्यूटिफिकेशन रखेंगे, करेंगे। हाँ, यहाँ के कथाकथित नगर सेवक है, जो माजी नगर सेवक है, उन्होंने हमें एक बार ऐसे दिखाया था कि ये साईं वसंत शाह जो गार्डन है वो टूट के वहाँ पर दूसरा ही कोई चौक बनने वाला है, ऐसा हमें बाकायदा उन्होंने दिखाया था। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर वहाँ पे साईं वसंत शाह के अलावा कुछ बनेगा, क्योंकि अभी बनाने वाला बिल्डर है, तो हम वो बनने नहीं देंगे, क्योंकि हमने उनके साथ प्री कंडीशन ये रखी हुई है कि यहाँ पे जो भी ब्यूटिफिकेशन होगा वो साईं वसंत शाह के नाम से ही होगा। जो हमें अंडरटेकिंग उन्होंने दिया हुआ है उसका हमें प्लान भी बना के दिया हुआ है। जो साईं वसंत शाह जो नाम से एक छोटा सा गार्डन बना गया था, अभी वो वहाँ पे नहीं है, अभी होगा कहाँ पर? उसी एरिया में होगा, उसी एरिया में होगा। अब कहाँ पे होगा वो तो लोकेशन पे चल के हम यहाँ बिल्डर को भी बुला सकते हैं, आके आप बताइए, लेकिन उसी लोकेशन पे होगा। उसका जो प्लान वगैरह उन्होंने दिया हुआ है वो अभी भी हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं। महेंद्र जी, क्या जो शहर में वातावरण बनाया जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा, कुछ एनजीओ द्वारा, आपको क्या ऐसी कुछ जानकारी है? क्या उनकी बिल्डर से कोई पैसे की डिमांड हो रही है जिसके वजह से वो जानबूझ के शहर में आपकी सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, ना ही हम ये बातों की तरफ ध्यान देते हैं। हम तो चाहते हैं सिर्फ हमारा घर जो था वो हमें बन के मिले, साईं वसंत शाह जी का नाम वहाँ पे आए, हमारे भी वो अष्ट हैं, तो बस हमारा वही मुद्दा है। और उसके अलावा बिल्डर के साथ किसका क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता है। आपने एक बात बताई कि हमारा प्लॉट एनक्रोच हो रहा था, तब हमें कोई बचाने नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि किस साइड वाला प्लॉट एनक्रोच हुआ और अभी आप क्या बना हुआ है? जो पूरा फ्रंटेज है ये पूरा एनक्रोच हुआ। अभी भी एक साइड में वहाँ पे ठेले लगे हुए हैं और आगे की तरफ जो मार्केट बना हुआ है वहाँ पे हमने बचपन से क्रिकेट खेली हुई है। उस वहाँ पे हमारी बिल्डिंग की वॉल दी हुई थी, वो वॉल तोड़ के एनक्रोच हुआ। अल्टरनेट सीडी बनी, क्या बना क्या नहीं बना, हमने वो काफ़ी मुद्दा हाई कोर्ट तक गए, कल्याण कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट में गए। उसके बाद हमारे पास उसका ऑर्डर भी था, पर वो डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि वो उसको खाली करवाना, अभी वहाँ पे कोई और रह रहा है, बिल्डर तो कभी के जा चुके थे। फिर हम उस इश्यूज़ पे लड़ते रहे तो हम अपनी सोसाइटी कब बनाए? हमने फिर भी चला उसको छोड़ के हम अपनी बाकी एरिया को डेवलप करते हैं। तो अभी आपके पास कितना एरिया बचा हुआ है? 2300 समथिंग कुछ है, 2300 स्क्वायर यार्ड्स वगैरह। वो तो बिल्डिंग मिला एक्स्ट्रा प्लॉट। आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हो? बिल्डिंग और हाँ 2300 समथिंग कुछ है स्क्वायर यार्ड्स, 2245 स्क्वायर बिल्डर यार्ड्स। द्वारा फ्लैट आपको दिए जाएंगे और कमर्शियल जो दुकानें बनेंगी वो बिल्डर के ताबे में रहेगी, उनके पास रहेगी। जेबी सिस्टम किस प्रकार का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने रेसिडेंशियल की डिमांड की हुई है, हमारे जो सारे मेंबर्स हैं सबको फ्लैट मिलना चाहिए और उसके अंदर काफ़ी समय तक नेगोशिएशन चलता रहा। हमने 3-4 बिल्डर्स को बुलाया, फाइनली इनके साथ फाइनल हुआ। इसके साथ ही हमें फिजिबल लगा कि हमें जो मिल रहा है वो बराबर है। कमर्शियल में हमारा कोई भी
नहीं। कुछ साल पहला जो मंत्री रविंद्र चौहान जी के हाथों साई वसंत शाह एक छोटे से गार्डन का ओपनिंग किया गया था। अभी वो गार्डन वहाँ पर नहीं है। बिल्डर के साथ कोई तो लोग मिली भगत करके अभी लिया है, कौन इसके पीछे? इसमें बिल्डर के साथ जितने भी आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो मिली भगत की गई है, वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग के जो टर्म्स बात किए हुए हैं इंडिविजुअल के लिए बात किए हुए हैं। बिल्डर हम लोग को इंडिविजुअल है और कोई उसके पीछे नहीं है। यहाँ पे जो आप गार्डन बोल रहे हो, बार बार गार्डन गार्डन कर रहे हैं, हर कोई मीडिया में गार्डन गार्डन कर रहा है। पहली बात तो वहाँ पे कोई गार्डन था ही नहीं। वहाँ पे जो उसको जो वहाँ पे एक इंक्रोचमेंट रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से ब्यूटिफिकेशन की गई थी। उस वहाँ पे कोई गार्डन नहीं था। आप वहाँ पे आज तक मुझे कोई भी एक बुजुर्ग इंसान या एक बच्चा खेलते हुए वीडियो दिखाइए, मैं आपसे जहाँ गार्डन था वो जगह सोसाइटी की है? यस, यस, सोसाइटी की है। तो मोर देन 50%, मोर देन 50%, कुछ एरिया सोसाइटी मोर देन 50%। कुछ एरिया जो है फुट नहीं, बाकी जो था वो फुटपाथ था। हाँ, पेवमेंट। बाकी एरिया फुटपाथ थी। 50% से ऊपर एरिया हमारी थी, जो उन्होंने दीवार तोड़ तोड़ के, हम लोग की एक्चुअल में 2 दीवारें थी। एक दीवार तोड़ के ये लोग ने अंदर आए, फिर उसके बाद दूसरी भी दीवार तोड़ के ये लोग अंदर आने लगे, तो हम लोग ने ऑप्शन उठाया आकर। आपको पता है कि उस बीच में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, मेरा हाथ टूटा था, मेरा हाथ फ्रैक्चर किया गया था गांव वालों की तरफ से, जो वो ये टपरी वाले थे। जब ये ब्यूटिफिकेशन हो रहा था, यस, तब आपसे कोई एनओसी ली गई थी महानगर पालिका की तरफ से कि डायरेक्टली ऐसे थोपा गया? डायरेक्ट म्यूनसिपैलिटी की तरफ से डायरेक्ट हुआ है। हम लोग से कोई एनओसी नहीं ली गई थी और ना ही हमको बताया गया था इस बारे में। तो उस समय ये क्या था एक्चुअल में, वो पहले जब बनाने चालू किया इन्होंने, तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्शन उठाया था। फिर हम लोग से जब हम वो टाइम पे जो कमिश्नर थे और PWD वो आए, हमारे से बात की, उन्होंने बताया ये वापस आपके यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है, ये लोग वापस हमारे पास आ रहे हैं टपरी वाले कि हमको यहाँ पे हमारी जगह वापस दो, हाथगाड़ी वाले सब परेशान कर रहे हैं। इसीलिए आपको तकलीफ ना हो, वापस से फिर से आपको तकलीफ ना, आपकी दीवार को प्रॉब्लम ना हो, बिल्डिंग को प्रॉब्लम ना हो, इधर गंदगी ना हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन टेम्प्रेरी कर रहे हैं। इतना हमें सिर्फ बताया गया था। ये जो आपके जो ब्यूटिफिकेशन किया गया रास्ता था वो 80 फीट्स का है, लेकिन गार्डन हटाने के लिए वहाँ 100 फीट्स का रोड दिखाया गया है। जो ब्यूटिफिकेशन था वो हटाने के लिए बिल्डर ने वहाँ 100 फीट्स का रोड दिखाया गया, ऐसा एनजीओ का आरोप है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्डर कौन होता है रोड दिखाने वाला? रोड दिखाने वाला बिल्डर कौन है? बिल्डर जो भ्रष्ट अधिकारियों को पैसा खिलाता है वो बिल्डर होता है। सर, आप सब उस बारे में जो आप बोल रहे हो वो आप गलत बोल रहे हो, वो आप गलत बोल रहे हो, उस बारे में आप गलत बोल रहे हो। बिल्डर को कोई अथॉरिटी नहीं है रोड 100 फीट 120 फीट दिखाना है। जो दिखाना है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दिखाना है। आप जब तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपको नहीं दिखाएगी भाई ये फीट मेरा 100 फीट है या 80 फीट है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको। और उस बात जो आप बोल रहे हो उस मुद्दे पे मैं आता हूँ। अभी आप जो बोल रहे हो, हम लोग के पास जो हम लोग शुरू से जो हम लोग 85 से कोर्ट में केस लड़ रहे थे, उसके ब्याफ पे हमें जो ऑर्डर मिला हुआ है, बिल्डिंग के आगे जितना प्लॉट है रोड कटिंग के बाद वो हमें दिया जाएगा। उसके लिए हमारे पास मैंडेटरी इंजेक्शन का ऑर्डर है। मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होती है? कुछ भी हो जाए, कौन सी भी गवर्नमेंट हो, आपको वो प्लॉट देना ही है आपको। तो उसको भी इंक्रोच करके इन्होंने किया। चलो हम लोग उसको सहन किया। वो टाइम पे हम बच्चे थे, सब हम लोग स्कूल पढ़ते थे, हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के भूख हड़ताल पे बैठे थे। तभी भी हमारे पास कोई नगर सेवक, कोई आपके यहाँ से कॉर्पोरेशन से कोई नहीं आया। कॉर्पोरेशन वाले ने उल्टा हम लोग को दमदारी करके वहाँ से पवाई से उठाया था, उठो उठो उठो, भूख हड़ताल मत करो। ये काफ़ी पुरानी बात, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है। उसके बाद वापस ये दूसरी बार हम लोग का जो आगे का फ्रंट का गेट का पोर्शन था वो भी इंक्रोच होने लगा। लेडीज़ लोग को परेशान करने लगे, दारू पी के रोज़ रात को उधर नाटकबाजी होती थी। कौन सा तरीका है? कौन सहन करेगा? आपके घर के बाहर हम लोग करेंगे, आप सहन करेंगे? आप चलो घर छोड़ो, आपकी म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के गार्डन जो आपका आगे बना हुआ है उस पर हम लोग आके खाली एक कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आप चिल्लाते हो, पानी की बोतल लेके आते हो तो चिल्ला, आप अंदर अलाउ नहीं करते हो। तो आप किस हिसाब से ब्याह हम लोग के ऊपर सपोर्ट कर रहे हो? हम लोग उनको अलाउ करेंगे हमारे बिल्डिंग के अंदर आप आ जाओ? हम लोग को आखिर तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। ब्यूटिफिकेशन पे 15 लाख महानगर पालिका का खर्चा, उसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। म्यूनसिपैलिटी ने क्या खर्चा किया, क्या नहीं किया, किसने किया, हमको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अभी कालानी सोसाइटी पे कितने माले का टावर बनने वाला है, उसके अंदर कितने हम लोग का जो और कितनी दुकानें हैं, क्या जानकारी आपके पास? हमारी जानकारी के हिसाब से यहाँ पे 17 माले का टावर है
और दुकानों के बारे में हम लोग ना जानते हैं, ना हम लोग ने उनसे पूछा है। क्यों, हम लोग को कुछ से उस 8 से 10 दुकान अंदाज़ा बता दें, पर हम लोग को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो जेवी हुआ है कॉमर्शियल में हमारा कोई इशू नहीं है। हमारा पहले भी कॉमर्शियल नहीं था। जो ब्यूटिफिकेशन जो हम गार्डन बोल रहे हैं, तो ये आखिर प्राइमिसेस में कहाँ पर होने वाला है? बिल्डिंग के ऑलमोस्ट लोकेशन वही होगी, क्योंकि जैसे अगर कहेंगे तो दिखाए जाएंगे। हम लोगों ने जो प्लान पास करवाया है उसके हिसाब से हम आपको वो फोटोज़ दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस बात में, उसमें दो राय नहीं होगी। जैसा आपने पहले ब्यूटिफिकेशन देखी थी उससे कई 10 गुना क्या 100 गुना बोल सकते हैं, उतनी उससे अच्छी होगी आगे की, जो हमें हमारे बिल्डर के ऊपर विश्वास है। शहर की मुख्य बात ये है कि आप जो आज सोसाइटी जो बन रही है नियम के माध्यम से बन रही है, सोसाइटी वालों को जो सोसाइटी में रहते थे उन्हें फ्लैट भी मिलेंगे। तो अब जो शहर में चर्चा चल रही है फ्रंट लाइन की दीवार के बारे में, उससे आप लोगों को क्या परेशानी होने वाली है और बिल्डर का नाम क्या है? हमें जो परेशानी दी जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, जो मीडिया में इस अलग अलग नमूने से इंटरव्यूज़ डाल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग वो वीडियो घर में क्यों, जो बुजुर्ग फ्री बैठे हैं वो तो सारा दिन वही देखेंगे, न्यूज़ ही देखेंगे। आज हम लोग 3 साल से बाहर हैं, 3 साल से हम लोग बाहर हैं, तो आप सोच सकते हो 3 साल से जो अपने घर से बाहर रहेगा बुजुर्ग, तो उसको कितनी परेशानी होती होगी। वो हम लोग को कोई अंबरनाथ रहता है, कोई कल्याण रहता है, वहाँ से हम लोग को उल्लासनगर आना पड़ता है। क्यों, बुजुर्ग लोग तो अपने मंदिर टिकाने, हम लोग गुरु को छोड़ नहीं सकते, हम लोग को अपने गुरु के पास आना ही है हमारे पास, तो हमको रोज़ आना पड़ता है 4-4 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर चल के, तो कौन उसका जिम्मेदार है? आज हम लोग 3 साल से घर से बाहर हैं, आप खुद सोच सकते हो। आज जितनी बिल्डिंगें, आप हमारे से पहले जो बिल्डिंगें गिरी उनका आज तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला म्यूनसिपालिटी ने, ना हमारे कारपोरेटर ने या किसी एमएलए ने या किसी ने भी उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। जो बिल्डिंग अच्छे से बनना चाहती है, बिल्डर सपोर्ट कर रहा है, उसको ये लोग परेशान करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। देखिए अभी मैं तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से रहती हूँ, मैं वहाँ पे शादी करके आई हूँ 24 साल से, और जब ये इशू हुआ था तब भी मैं वहाँ पे थी। तो हमको भी बिगनिंग में इशू हुए थे, हमने भी उस चीज़ के लिए बोला था कि नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली उसका रीज़न ये था कि अगर ये सब कपड़ी वाले आ रहे थे या क्या, तो वहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ पास होती थी, तो बहुत पीना खाना ये सब अजीब अजीब लोग रुके रहते थे। तो हमको फिर बाद में समझाया गया कि नहीं, ये आप लोग के ही इसके लिए है, हम उसका ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये आगे चल के आपको इशू नहीं होने वाला है। किसकी तरफ से समझाया गया था ये चीज़ें? हमने भी जैसे अभी हाँ मतलब कमिश्नर जी या जो भी थे ना आए थे, तो हम भी वहाँ पे थे और उनको बोला था कि हमको नहीं चाहिए गार्डन, या फिर आगे चल के कुछ इशू होगा या क्या, वहाँ पे कुछ अजीब लोग बैठेंगे या क्या। तो उन्होंने फिर हमको समझाया था कि नहीं, आपके ही भले के लिए हैं, हम उनका खाली ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। जी, ये जो आपका जो बिल्डर है उसका पूरा नाम क्या है और कौन सी कंपनी ये काम कर रही है, कौन से बिल्डर है? हरू बिल्डर है और कंपनी का नाम है सी ग्रीन। कालानी सोसाइटी बनी है, सबसे पहले बने हुए दुनीचंद कालानी ने बनाई है, इसका पूरा सनत है, सब कोई तकलीफ नहीं, प्लाट कालानी का ही है। जो दुकान बने हुए है वो भी सनत हमारी कालानी का ही है। जो गार्डन बाद में बनाया है वो भी सनत हमारे को है। डिमार्केशन करने के लिए वो ऑर्डर है, दुकान तोड़ो, ये बाग तोड़ो, फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सब झूठी बातें हैं, ये झूठे अब बात बोलते हैं, ये झूठा है, सनत है, झूठा है। हम 2 बरस से 12 बढ़ रहे हैं, हम बन नहीं रहे, सोसाइटी बन नहीं रही है, 2 बरस से 12 बढ़ रहे हैं हम। गरीब आदमी है, क्या करें? इधर ये लोग तकलीफ देते हैं, झूठ बोलते हैं, सनत नहीं है, ये नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। उनका नाम है हरू बिल्डर है, सी ग्रीन LLP उनको दी है। बिल्डर ने कभी तक आपको फ्लैट देने का वादा किया? बिल्डर ने हमको 2025 एंड तक। ये जो गार्डन का इशू था साईं वसंत शाह गार्डन करके, इसके लिए कुछ लोग वसंत शाह दरबार जाकर साईं कालीराम से मिले थे, तो क्या आप भी इस विषय को लेकर कालीराम साईं से मिले हो कि आपके नाम के लिए लेकर कालानी सोसाइटी में कुछ न कुछ गड़बड़ चालू है, हमारे ऊपर आरोप किए जा रहे हैं? नहीं, हम लोग साईं से नहीं मिले, साईं के पास हम लोग नहीं गए। कोई भी प्लॉट रीडेवलपमेंट के लिए जब जाता है तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको रेंट दिया जाता है दूसरी जगह ये उसको रहने के लिए? नहीं, हम लोग को कोई रेंट नहीं मिला है, क्योंकि हमारा पहले 3 साल पहले रीडेवलपमेंट बिल्डिंग गई थी, तो वह हिसाब से हमने रेंट कुछ कोई रेंट में कोई
कोई बात हुई नहीं नहीं, जो बात नहीं हुई तो हम लोग मांगते भी नहीं है। अगर फ्रंट में दोबारा से गार्डन साईं के नाम से बनता है तो बिल्डिंग के रहवासियों को क्या तकलीफ होने वाली है? नहीं, हम लोग ने जब हमने जो बिल्डर से पहले बात की ना, तो पहले मुद्दा यही था कि ये साईं वसन शाह नाम आपको रखना ही है बिल्डिंग के यहाँ पे। और उन्होंने क्या बोला, हम खुद साईं जन के भक्त हैं और आप जितनी सोच रहे हो उससे अच्छा ही गार्डन बनाएंगे। तो उन्होंने हमको श्योर दिया, इसलिए हमने उनको रीडेवलपमेंट के लिए दी। महेंद्र जी, ये जो सोशल मीडिया में जो बातें वायरल हो रही है कालानी सोसाइटी के बारे में, कालानी सोसाइटी के बिल्डर के बारे में, तो जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो या एनजीओ, उनको आप स्पष्ट क्या कहना चाहते हो, एक बार शहरवासियों को जरूर बताइए। हमारा सवाल सिर्फ ये है, दो सवाल हैं हमारे, कि जब तक वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन थी, ये तो 10 महीने पहले जो इतनी हैवी रेनी सीजन आई उसमें वो दीवार ढह गई थी, पर वहाँ पे जब थी और थोड़े प्लांटेशन वहाँ पे था, उस समय कोई देखने आया था कि वहाँ पे कितनी दारू की बोतलें पड़ी है? सवाल हमारा सबसे पहला वो है उनसे। वहाँ पे लोग बैठ के रात को दारू पी रहे थे, उस समय समाज में किसी का ध्यान नहीं गया। सफरिंग हमारे घर की लेडीज़ ही हो रही थी। अब दूसरा आपका जो सवाल है कि उससे हमारी सफरिंग क्या हो सकती है, हम चाहते हैं, ये हमारे ऐसे कई हमारे मेंबर्स हैं, ये हमारे दादाजी हैं, कई हमारे मेंबर्स हैं, वो अपने जीते जी अपना घर देख के जाए। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, पर जिस तरह से माहौल चल रहा है, हम इस टेंशन में आ चुके हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी तो कब बनेगी, जबकि सारा टाइटल, लीगल, या हर चीज़ हमारे हाथ में है। क्या कहेंगे उन लोगों को, मैसेज क्या देंगे जो आपके लिए? इनकी जिम्मेदारी, अगर कुछ हो जाता है सोसाइटी के किसी मेंबर को इस टेंशन की वजह से कि मैं अपने घर में वापस जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी है, या जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी है? हमारा उनसे वही सवाल है। अभी आपने कहा कि जो ब्यूटिफिकेशन हो गया था, तो आपको कोई दारू की बोतल पड़ती है, कुछ बिल्कुल नहीं आता, पर जिस समय आयुक्त पीडब्ल्यूडी के लोग आए थे गार्डन बनाने, आप उनके पास गए नहीं क्या? हमने पहले स्टार्ट में कंप्लेन की, तभी तो हमें बताया गया। आपको बताया, हम लोगों ने पहले वही बताया। हम लोगों ने उनसे, जब हम लोग पहले आप म्यूनसिपालिटी में जाएंगे ना, तो हमने उस समय भी उनको एप्लीकेशन दिया हुआ था कि ये हमारे बिल्डिंग की दीवार है, यहाँ पे आप कुछ कैसे सोच रहे हो। हमारा स्टार्ट में पहला हमारा ऑब्जेक्शन क्या था। उसके बाद जब भी पॉलिटिशियंस हुए, ब्यूरोक्रेट्स हुए, म्यूनसिपालिटी से आए, हमें समझाया गया कि आप जो बार बार ये भी कंप्लेन लेके आ रहे हो, यहाँ पे एनक्रोच हो रहा है, हाथ गाड़ी वाले आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो इससे तो और बढ़ेगी, कम से कम ब्यूटिफिकेशन होगा। हम वहाँ पे अपना ग्रिल्स वगैरह लगा देंगे तो आपकी कम से कम सेफ्टी तो होगी। ग्रिल्स बीच में वो बंगाल वाले तोड़ के चोरी करके चले गए, तभी भी कोई सामने नहीं आया कि ग्रिल्स कोई उखाड़ रहा है। तो उधर स्थानिक नगर सेवक कुछ कोई नहीं आता था? हम उनको भी कंप्लेन करते, उस समय आ जाते, उसके बाद फिर कितना टाइम वो दे पाते। सारा दिन थोड़ी वॉचमैनिंग करेंगे, कोई भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वॉचमैनिंग नहीं करेगा वो। कभी रात को आते, रात को कोई कौन सा ऑफिस चालू रहता है? पुलिस वाले चालू रहते हैं ना, पुलिस स्टेशन से कोई, पुलिस स्टेशन में हमारी कितनी कंप्लेंट है, आप जाके चेक कीजिए। को मालूम पड़ता है कि ग्रिल नहीं। आप पुलिस चौकी में कितनी कंप्लेंट हम लोगों ने की है, दारू पी के हमारे यहाँ पे नशा करके हम लोग लेडीज। नहीं, अभी वो तो चलो पास्ट हो गया, अभी तो वो चीजें रही नहीं, लेकिन अभी हमारा सवाल ये है कि क्या हम अपने जीवन में, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे बड़े हैं, वो अपने जीवन में अपना घर वापस देख पाएंगे कि नहीं, जो उनकी गाड़ी कमाई की मेहनत से बनाया हुआ था। जो ब्यूटिफिकेशन हुई थी हाँ वहाँ पर, तो वहाँ पर स्थानीय नगर का तो राजीनामा लिया जाता है, या स्थानीय नगर सेवक एस्टीमेट बनाने में हेल्प करता है, तो वहाँ के नगर सेवक ने आपको इसके बारे में जानकारी दी कि वहाँ पर टेम्पररी तौर या परमानेंट तौर वहाँ पर गार्डन बनाया जा रहा है? नहीं, इस बारे में ज्ञान नहीं हमें, ऐसा कुछ हुए खाली वो लास्ट में कंप्लेंट केस उनमें लाया ना, कंप्लेंट कैसे था तक ठीक है, मगर उल्लासनगर महानगर पालिका का जो एक नगर सेवक ने दिखाया कि ब्यूटिफिकेशन बनाना है, साई वसन जय के जो नाम से एक ब्यूटिफिकेशन करेंगे, 15 लाख रुपया खर्चा किया और 15 लाख अभी वो पूरा पानी में डूब गया है। 15 लाख खर्चा बिल्डर वापस वो 15 लाख रुपया खर्चा करके वो बना के देगा वापस वैसा? हाँ, उन्होंने प्लान दिया है, हमारे साथ प्री कंडीशन है उनके साथ। मगर पहला वो बाहर था, सारे लोगों को, बाहर के लोगों को उसमें वहाँ पर फोटो खींचने के लिए काम आ रहा था, अभी अंदर जाएगा। नहीं, कुछ बाहर नहीं था वो। शाही के भक्तों को उसका फायदा मिलेगा अभी? 100% मिलेगा। आप ये एक मिनट, अभी जो आप जो ये सवाल कर रहे हो, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इस जो आप बोल रहे हो पब्लिक को फ़ायदा था, आप मुझे पहले तो एक बताइए, पब्लिक कौन सी पब्लिक वहाँ पे आती थी?
मुझे इसका एक आपका जो वीडियो बनाते हैं वो आपका एक बंदा आके खाली मुझे दिखा के जाए, भाई कभी वो खुद आया था वहाँ पे देखने के लिए। सोशल एलिमेंट्स को फायदा डेफिनेटली हाँ, था, वो वहाँ के आके जो दारू पीते दारू- थे, वो आज- फायदा था, वो फायदा अब नहीं मिलेगा, हो सकता है नहीं मिलेगा वो। आज भी रात को जाके उधर वीडियो बनाओ, वो जगह पे जाके देखिए कितने लोग बैठे रहते हैं रात को बॉटल लेके। आज भी भले टूटा हुआ है फिर भी उधर देखिए कितने लोग बैठे हुए। हम लोग इस तरह से अपना अभी गार्डन बनाना चाहते हैं। ये प्लान हम लोग ने पास करवाया है। अब वो गार्डन अच्छा था कि ये गार्डन अच्छा है, आप खुद बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।